Good morning, students. Today we start very short type of question answer. It means 2 marks question answers. Uh, First question is, what are popular movements? Popular movements are mainly organized by the particular section of society such as farmer, women, political party or other under a formal or informal association. They formed an association and voiced their collective demand and pressurized the government to complete and hear their opinion. Popular movements can be of two forms, party based or non party based movement. The Chipko movement, Narmada Bachao Andolan, etc. are formed by popular movement. It means कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और इन मूवमेंट्स में क्या बेटा डिफरेंस होता है। इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका जो मेन एम होता है वो पावर गेन करना होता है। इट मीन्स उन्हें सरकार बनानी होती है वो, बट इनका जो मोटिव होता है वो किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, और ये पर्टिकुलर किसी सेक्शन को बिलोंग करता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस होता है ने। और इसमें ये पॉलिटिकल पार्टी बेस भी हो सकता है और इसमें सोशल भी हो सकता है। ये जैसे कि चिपको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये सब क्या है, ये सब किसी तरह के नॉन पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग जो है वो ये आपके मूवमेंट्स हैं और ये काफ़ी जो है पॉपुलर हुए। ठीक है, इंडिया के अंदर। ओके, तो ये इन्हें हम कह सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, हाउ डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन। चिपको मूवमेंट किस तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि इट बिगेन इन चंबोली region of Uttarakhand when the villagers were refused permission to ash tree by the forest department. The same land was then allotted for the commercial use to sports manufacturers. The villagers protest against the move of the movement, and women of the village who hugged the tree and formed a protective barrier. Soon the struggle spread to over many regions of Uttarakhand, and the government balked the demand of villagers. तो ये चिपको क्या था, वो क्योंकि पेड़ से चिपक जाते थे, है ना। उत्तराखंड में जब एक जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे और जो उनके फॉरेस्ट के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने क्या करा कि जंगलों को जाकर वो साफ़ करने लगे, जलाने लगे, और वही लैंड जो है कमर्शियल यूज़ के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलॉट कर दी गई। तब क्या हुआ कि वहाँ के जो विलेजर्स थे, स्पेशली वुमेन्स थी, वो पेड़ों को उन्होंने हग कर लिया और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली, जिसके बाद ये मूवमेंट जो है ऑल ओवर उत्तराखंड में कई पार्ट में, कई रीजन्स में खड़ा हो गया, और गवर्नमेंट को जो क्या होना पड़ा, इस अपनी वो करनी पड़ी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, हाईलाइट द रोल ऑफ वुमेन in the Chipko movement. The role of women in Chipko movement was very important as it led to the success of movement. The women began to hug the tree and provide protection against the illegal
failing. It gave the women a new platform to unite their power and demand their right. They also led a mass mobilization to can the sale of alcohol. Thus, it could be seen that there were other social issues connected to the चिपको मूवमेंट. अब इससे क्या हुआ, चिपको मूवमेंट से लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म मिल गया बच्चों. अब इसके बाद उन्होंने और बहुत सारे अपनी यूनिटी उनकी बन गई और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारे जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किए, जैसे कि शराब के लिए है ना, शराब बेचने के ऊपर उन्होंने बैन लगाने की जो डिमांड जो है वो स्टार्ट कर दी. अब मतलब इट मीन्स कि उन्हें पता चला कि किस तरह से वो अपने वेलफेयर के लिए अपनी डिमांड्स को रख सकती हैं. इट मीन्स फर्स्ट टाइम उन्हें एक प्लेटफॉर्म जो है मिल गया. व्हेन द व्हाट इशू डिड द दलित पैंथर्स एड्रेस. द दलित यूथ formed a militant organization group दलित पैंथर इन 1972 इन महाराष्ट्र. ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था. ये कहाँ का, ये किस कहाँ बेस है, ये महाराष्ट्र में. ये क्या था, एससी दलित जो होते हैं आप जानते हो ना, लोअर कास्ट है ना. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप वाज फाइट अगेंस्ट द कास्ट बेस इनइक्वलिटी एंड द material injustice है ना were faced by the दलित. एक कास्टिज्म के अगेंस्ट, बेटा लोअर कास्ट के लिए अभी भी इतने सारे लॉज बनने के बाद, अनटचेबिलिटी को बैन करने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी कास्टिज्म है इंडिया के अंदर. मतलब इन्फीरियर हम उनको मानते हैं, किनको, दलित्स को. उन्हें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ अभी टिल आफ्टर इंडिपेंडेंट 73 ईयर अभी भी उनको फेस करनी पड़ती है. और बेटा कास्टिज्म जो है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही कास्टिज्म जो है वो है और इंडियंस ही इसको फेस करते हैं. ठीक है ना. अब है दे डिमांडेड स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन. आपको सबको पता है कि इनके लिए, दलित्स के लिए जॉब्स में एज वेल एज एजुकेशन सिस्टम में क्या है, सीट्स जो हैं वो रिज़र्व हैं. तो उन्होंने कहा कि खाली कानून ना बने, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो, जिससे कि उनको सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस जो है मिल सके. द लॉन्गर आइडियोलॉजिकल एजेंडा वॉज टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम एंड बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन oppressed section like the landless peasant, industrial worker and dalit. फिर आगे ये एजेंडा जो है इसने क्या किया कि डिस्ट्रॉय किया कास्ट सिस्टम को और एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने बहुत सारे और जो न्यू इश्यूज थे उनको भी उठाया, जैसे कि लैंडलेस पीजेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड दलित. ठीक है, उनके भी डिमांड्स को इन्होंने राइज किया. ठीक है. द इट वॉज एंटी व्हाट वॉज एंटी अरेक्ट मूवमेंट. एंटी अरेक्ट मूवमेंट वॉज लेड बाय द रूलर वुमेन इन आंध्र प्रदेश टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट alcoholism, alcohol mafia and government policies. This movement organized from a adult literacy drives when the common issues that was raised was consumption of locally brewed alcohol, attacked by women and their families, and it affect the rural economy. A local initiative was taken by the women in Nalgor to protect against attack and demand a closed
स्टोर एंड द लोकल लिक्वर शॉप। ये बेटा आंध्र प्रदेश में एक जगह है नेल्लोर, वहाँ की जो वुमेन्स थी उन्होंने जो इनके माफिया थे अल्कोहल के और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट स्ट्राइक करी और उन्होंने इसको बंद करने के लिए डिमांड उठाई और लोकल लोगों ने उनका इनिशिएटिव लिया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि लिक्वर शॉप्स के ऊपर उन्होंने कहा कि इससे हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो ख़राब हो रही है, लोग नशे करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है उनकी फैमिली लाइफ में एज वेल एज सोशल लाइफ में जो क्रिएट होती है। तो ये वुमेन्स का ऑर्गेनाइज किया हुआ एक जो है क्या था, ये वहाँ का एक मूवमेंट था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ। ठीक है, अब है बेटा नेक्स्ट, व्हाट इज़ a National Fish Workers Forum. National Fish Worker Forum is an association of different local fish worker organization working together to protect the livelihood of fish worker fisheries in state subject of in India. The local fish workers organization fought with their respective state and government over their local issues around the 17th and the 18th. This organization felt the need for a united pan-India organization and came together under National Fish Worker Forum. ठीक है, ये भी फिश वर्कर्स, तो ये अलग अलग सेक्शन है ना, तो ये साउथ के अंदर जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड द भारतीय किसान यूनियन प्रेशराइज द स्टेट फॉर एक्सपेक्टिंग इट्स डिमांड। द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय भारतीय किसान यूनियन led to a pressure on the government. The BKU, Bharatiya Kisan Union, held rallies, demonstration and jail bharo andolan, thereby conducting mass movement against the movement. These protests involved tens of thousands of farmers, sometimes over a lakhs from various village and western Uttar Pradesh and adjoining region. BKU functioning as non-political pressure group by the having a member of pressurized the elected representatives. ये क्या है बेटा, जैसे कि अलग अलग सेक्शन में मैंने बताया था कि ये सेक्शन होते हैं, जैसे इसे सेक्शन मान लो कि जो जितने भी लॉयर्स हैं एक सेक्शन हो गया, इंजीनियर्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें क्या है कि इसमें कास्ट के अकॉर्डिंग ना होकर अमीर गरीब के में ना डिवाइड होकर ये क्या होता है, ग्रुप बना दिए, सेक्शन होता है ये हमारा। तो जो इंडिया के अंदर भारतीय किसान यूनियन, ये सबसे बड़ा यूनियन बनी किसकी, BKU। इन्होंने बहुत सारी रैलीज करी, डेमोस्ट्रेशन किए, जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किए और फिर मूवमेंट भी स्टार्ट किया। देयर प्रोटेस्ट द 10,000 ऑफ फार्मर्स, कई बार दसियों हज़ार होते हैं, कई बार ये लाखों में पहुंच जाते हैं। ये अलग अलग जगहों पर ये आते हैं। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में BKU फंक्शन एज नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप एंड मेंबर प्रेशराइज टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये नॉन पॉलिटिकल है पर ये जो है जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं और अपने सेक्शन के वेलफेयर के लिए जो उनको प्रॉब्लम होती है उनकी डिमांड्स को ये लोग रखते हैं, जिससे कि क्या हो, उस पर्टिकुलर सेक्शन की जो प्रॉब्लम होती है उसको कोई भी रूलिंग पार्टी जिस टाइम होती है तो उसमें ये लोग अपनी बात को रखते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हमारी एक बात किसी ने नहीं मानी या हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम गवर्नमेंट बदल देंगे, ऐसा नहीं है। मान लिया और सब काम ठीक हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा,
अपनी रिटन में वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे। बात अगर वहाँ पर भी कोई नहीं सुनता है तो क्या करेंगे, एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, जुलूस निकालेंगे, डेमोस्ट्रेशन करेंगे, और फिर क्या होगा, अदरवाइज़ वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ता है और वो क्या हो जाती है, फिर वो उनकी जो रीजनेबल जो होती हैं डिमांड्स, उनको गवर्नमेंट मानने के लिए रेडी हो जाती है। मेंशन द क्लेम्स गिवन बाय द एडवोकेट्स ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इन फेवर ऑफ प्रोजेक्ट। आप बताइए कि क्या क्या उसके वकालत की गई। द एडवोकेट्स ऑफ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट क्लेम दैट दिस प्रोजेक्ट वुड बेनिफिटेड ह्यूज एरिया ऑफ गुजरात and the three adjoining state in term of ability। जो सरदार सरोवर डैम के बनाने के पक्षधर थे, उन्होंने क्या तीन जो है वो उसके फेवर में बातें रखी। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि इसमें उन्होंने कहा कि इसके बनने से गुजरात और उसके आसपास की तीन जो स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इरिगेशन की ख़त्म हो जाएगी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दिस ऑल्सो एडेड बेनिफिटेड लाइक द इफेक्टेड ऑफ फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल इन दिस रीजन। गुजरात और बेटा राजस्थान, गुजरात का कुछ पार्ट और राजस्थान का क्या है, हमारा सबसे एरिड सॉइल है, वहाँ पर पढ़ाया आपने 10th क्लास के अंदर, और वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर बहुत कम है। तो अगर सरदार सरोवर डैम बनता है तो क्या होता है, इससे तीन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो आएंगी। तो इसमें हम वही लिख देंगे जो हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में हम फेवर में लिखते थे, एडवांटेज कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे कि क्या होगा कि इंडस्ट्री एज वेल एज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। नंबर 2, इरिगेशन अच्छा होगा। नंबर 3, फ्लड तो खैर उन एरियाज़ में नहीं आते। नंबर 3, ड्रिंकिंग वाटर और जो ड्रॉट की है ना, सूखे की इन एरियाज़ में प्रॉब्लम होती है, वो सब क्या हो जाएंगी, शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसलिए इसमें आपके वही आ जाएंगे। दे ऑल्सो एडेड बेनिफिट लाइक द इफेक्टिव फूड फ्लड, और जो भी कुछ एरियाज़ में बेटे पानी बरसाती नदियों के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं तो उसको भी कंट्रोल करेगी। एंड जो सूखा पड़ता है बहुत सारे रीजन में, मैंने बताया राजस्थान और गुजरात यही हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर ही रेन वाटर बहुत कम होता है। तो अगर हमारा वहाँ पर डैम बनता है सरदार सरोवर, तो जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जी वो है बहुत काफ़ी हद तक। What was the criticism against the नर्मदा बचाओ आंदोलन। बेटा अब इसमें इसका क्या वो लोग क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे नर्मदा बचाओ आंदोलन की। देयर वर मल्टीपल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द नर्मदा बचाओ आंदोलन। दे वर कंसिडर्ड एज अ बैरियर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन पे डैम ना बना देने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो इसकी जो इस आंदोलन की जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो क्या आर्ग्यू दे रहे थे कि ये डेवलपमेंट के बीच में बैरियर है, रोड़े अटका रहे हैं, ये बैरियर बन रहे हैं। देयर opposition was constructed as a form of rejection to deny across the water many people for drinking, irrigation purpose etc। उनका ये मानना था कि ये मना कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि लोगों को पीने का पानी, इरिगेशन के लिए और बहुत सारे पर्पसेस के लिए जो पानी मिलेगा उसको ये लोग डिनाई कर रहे हैं। दे वर क्रिटिसाइज्ड फॉर acting as a obstacle economic development of Gujarat and misleading the illiterate and poor village of the region। उनका ये मानना था कि ये लोग जो हैं गुजरात के गरीब और अनपढ़ लोगों को मिसलीड कर रहे हैं और ये उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें रास्ते में क्या कर रहे हैं, बैरियर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है,
What were the demo- democratic used democratic policies used by the supporter of Narmada Andolan put forward its demand? The Narmada Bachao Andolan used multiple strategies to forward the demand. They mobilized the support of villagers affected by the dam across the state. They used from satyagraha such as standing in water, etc. They held public rallies in information campaign and used media to further their demands. They made appeal in the Supreme Court against the dam and tried pressurize the central government and the state government to expect their demands. So these are the very short type of question answer. I think all you are understand these questions. If you have any problem, you can contact me. Have a nice day.